हंगामे असर का मंजर है ना गाजी ना कोई लश्कर है गुर्बता आई माँ गुर्बता हुसैन का बेगाने देश में कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में अलमिन की है सदा अलमिन की है सदा कोई नहीं हुसैन का कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में है असर का समा रोता है आसमां है आखिरी अज़ा गम से है नीम हुसैन बादशाह अकेला रह गया वो घर लुटा चुका बचा के दीन तेरा खुदा है खुदा है खुदा है खुदा उन बाव जड़ गया उन बाऊ जड़ गया बेगाने देश में कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में अलमिन की है सदा अलमिन की है सदा कोई नहीं हुसैन का कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में लाशें उठा चुका घर भी लुटा चुका हर एक लाश पर आंसू बहा चुका हुसैन बादशाह अकेला रह गया वो घर लुटा चुका बचा के दीन तेरा खुदा है खुदा है खुदा है खुदा रोता है जुलझना रोता है जुलझना बेगाने देश में कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में अलमिन की है सदा अलमिन की है सदा कोई नहीं हुसैन का कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में लाखों में घिर गया मजलूम करबला दे किसको अब सदा गाजी तो सो गया हुसैन बादशाह अकेला रह गया वो घर लुटा चुका बचा के दीन तेरा खुदा है खुदा है खुदा है खुदा लश्कर बिछड़ गया लश्कर बिछड़ गया बेगाने देश में हुसैन का बेगाने देश में अलमिन की है सदा अलमिन की है सदा कोई नहीं हुसैन का कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में ज़ैनब की थी सदा वहाँ मुसीबता नाना तेरा हुसैन घोड़े से गिर गया हुसैन बादशाह अकेला
सदा बेगाने देश में। हुसैन का बेगाने देश में हलमिन की है सदा, हलमिन की है सदा, कोई नहीं हुसैन का, कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में। या गुरबता आई वा गुरबता, आई वा गुरबता, आई वा गुरबता। याले वल्ले या अब्बास हाय शर्द गू याले याले अब्बास याले अब्बास याले याले अब्बास ubiktizi marjale lisatishi karbale ubiktizi marjale lisatishi karbale ya ali abbas ya ali abbas ya ghire ya namaz ya ali abbas ya ali abbas ikali murtaza ikali karbala ikali murtaza ikali karbala ya ali abbas ya ali abbas वल्ला या अब्बास या अली कहो, वल्ला या अब्बास या अली कहो। शिकर बिछड़ गया बेगाने देश में, हुसैन का बेगाने देश में। अलमिन की है सदा, अलमिन की है सदा, कोई नहीं हुसैन का, कोई नहीं हुसैन का बेगाने देश में, हुसैन का
जो नबी काला में फंसे हैं
सल्ली अला हुसैन, मेरा दिल है मेरा सारा जहां मौला हुसैन। मोहम्मद हुसैन या हुसैन, मोहम्मद हुसैन या हुसैन, वो बला सल्तनते के खुदा है, ये तो सादात की मेहनत का सिला है, से कदम वाले मोहम्मद ने रखा है, कभी इस शहर की अब खाक शिफा है, खालिए कर वो बला मारी से खाक शिफा, इसने बनाया इस जन्नत का नजारा, कौन है वो रहनुमा, कौन है वो रहनुमा, मेरा इमाम हुसैन, 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 इमाम घर का मोमिन मेरा है मेरा हुसैन, कौम की है सदा गुनाह है गुनाह हुसैन, याद है ना करबला आशूर वो सरदार, सामने लाखों से बहत्तर का हुआ था, हम वो शब्बीर ने फिर करके दिखाया, एक ने 9 लाख के लश्कर को हराया, हम बड़ा कर दिया मरहबा सद मरहबा, तुम्हें बातिल के इरादों को मिलाया, कौन था वो सूरमा, कौन था वो सूरमा, मेरा इमाम हुसैन, 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 मेरा ज़बान हाथ जाम मौला हुसैन, मेरा है मेरा सारा जहां मौला हुसैन, मोहम्मद हुसैन या हुसैन, मोहम्मद हुसैन या हुसैन, तेरा शब्बीर ने बातों को निभाया, की रज़ा के लिए घर बार लुटाया, सारे फिदा कर दिए कुछ भी न बचाया, इश्क़ खुदा का है ये दुनिया को बताया, बोल उठा सारा जहां आप सको कहाँ, इतना बड़ा काम कोई कर नहीं सकता, नाम लो वो कौन था, नाम लो वो कौन था, मेरा इमाम हुसैन, 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 कैसे घर गई होगी, किसे कहना जब मिली होगी, भाई किसे कहना जब मिली होगी, नानती नवासी तेरी इतनी दफन किया है और आही मन में छोड़ दिया, हुसैन 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 बादशाह, हुसैन शहंशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दीवाना, शहीद करबला, ज़बीह नैनवा, है तेरा दिल लुटा बेजुर्मों की खता, हुसैन का हुसैन का हुसैन का हुसैन, तो ज़ात यही बात सोचती होगी, हाय किसे कहना जब मिली होगी, हाय किसे कहना जब मिली होगी, पड़े थे लाश जवानों के दश्त के बन में, खड़ा था गाज़ी का लाशा बगैर शान की, अब्बास ने अब्बास, अब्बास ने अब्बास, अब्बास बड़ा वफा, अब्बास बड़ा सफा, अली की गोद का है तू पाला हुआ, अब्बास मुअज्जिज़ा है तू
जब प्रीति होगी हाय कैसे ना जब प्रीति होगी नया जो काफिला मकते में आए हैं मद का वीरान दश्त में हर बीबी अपने प्राणों को जवान है जवान जवान है जवान शबी है मुस्तफा वजीर मुर्तजा 18 साल से तू बुरके में पाला खूबी ने नाज से तुझे जवान किया खुदा के वास्ते अभी ना लड़ने जा हुसैन किस तरह ये देख पाएगा जवान का जिगर सीना तो टूटना बहती मुंतजर के लाट की दुआ वो अभी देखती है तेरा रास्ता जवान है जवान है जवान है जवान धड़कती धूप में औरों के ढूंढती होगी हाय कैसे ना जब प्रीति होगी हाय नापे से गिरी ज़ैनब दुखिया और जख्मी जख्मी रखती कदम रोकर गाजी से कहने लगी बाबा ने मुझे समझाया था ऐ बेटी घर में पैदल चल चलना है तुझे मीलों तन्हा ओ मेरे गाजी गैरत वाले ओ मेरे गाजी गैरत वाले हम मेरी चादर के रखवाले हम मुझे गिर के संभलना आ गया मुझे पैदल चलना आ गया मुझे पैदल चलना आ गया अब्बा पकड़ते हैं तमाचे वाले मुझे बाला से पकड़ते हैं तमाचे मारे सर से मांगा जो तुम्हारा बाबा है वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बांधे थे जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बांधे थे वो बेटे से ने उतारा बाबा हो गया अम्मा मेरा अपनी आगोश में अब मुझको छुपा लो अम्मा अरे धूप है अपनी आबाद के डालो अम्मा गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो
शाहे वफा हर नाम ले मेरा जब ये जालिम ने कहा नाज था जिस पे तुझे अब बुलाना उसे और मैं रोती रही तो ना आया हमको पानी न मिले तेरी खुशबू तेरे बाजू कटे आगे मुश्किल सच दे ये मगर हो न सका तेरे बाजू जुदा लाशें और यहाँ पे लहू में फलक होती थी कलमा पढ़ती थी पैगंबर और हंसते थे शकी लाश पर सुनती थी जब तो देखती थी सदा शहंशाह ज़मन जिसको कफन भी ना मिला शहंशाह ज़मन जिसको कफन भी ना मिला परचमे हज़रत अब्बास उठाने वाले रहे आबाद अज़ाफ़र सजाने वाले और सलाम रहे नो को सुनाने वाले हमें सरवर में है जो अश्क अफसोस के रासाई न तुझे कोई जवानी कैसा था इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना फिर
अब क्या करूं जी पाल के परवान चढ़ाया रोगे सुवाला है मेरा खून में नहाया अब क्या करूं जी कर तुझी से अब मैं किसे दूंगी मैं तशबीह से हम शक्ल कलम से अब कहूँ के पाँव रखता मकाम पटने सीना ले शायद नाकाम रसूल की है जल्लाद रहम ये मेरा नूरे ऐन है ये मेरा किस ये सीना मेरा सीना है ये है मेरा ये है मेरा है ये जी मेरा जी तू है हुसैन दिला के सीने पर ये तेरे दादा के पैगंबर के सीने पर दुआ देती जाऊंगी महशर में हुसैन ये तुझे बख्शवाऊंगी इस नामे पर भी अर्शी को उसने हिला दिया हन्नों को सारे नबी से मिला दिया हुसैन ने सर को फिदा किया आदम ने चश्मे पर एक बसा किया रुखशेर ने पूरे आदम में मुस्तफा किया ऐ शेर तूने सिखाया मुस्तफा किया पर्दा उठाए देख सीधी हरे हुसैन मैं गिरते उसके आगे चढ़ाया सरे हुसैन सुनो फरियाद मोहम्मद ज़ैनब ने हाय भाई कहा निकल पड़ी चिल्लाई फिजा हाय खुदा और निकल पड़ी बालों ने सर से फेंकी रिदा और निकल पड़ी कुबरा पुकारी फटा और निकल पड़ी
तलाजा किया गदारों मेरा मौला उतर कर आ रहा है। जब से दिया है मैंने शहीदों का वास्ता, आंखों ने दे दिया मेरे अश्कों को रास्ता। मेरा मौला हुसैन कभी जनाबे अली अकबर के लाशे को उठाया, कभी जनाबे कासिम के लाशे को उठाया। मेरा मौला मजलूम शेरनी की शायर पेश करता है कि अकबर की लाश लेके चला है अली गदारों। आखिरी सलाम पेश करो कहरा के उस गरीब बेटे को जिसने सुबह से शाम तक उतरे आशूर तक 71 जनाजे उठाए। उस गरीब मौला को आखिरी सलाम पेश करो। तलाजा की अदा करो, तुम खुश नसीब हो कि तुम मेरे मौला को पुरसा दे रहे हो। हाय जब मेरा मौला करबला में या तनहा था तो कोई उसका पुरसाने हाल न था। सिर्फ उसकी ज़ईफ़ माँ जन्नतुल बकी से आकर हाय मेरा बेटा
કે પોતપોતાની જગ્યા ઉપર બેસી જાય 10 મિનિટ મખસૂસ સ્પીચ જનાબ મૌલાના હૈદર મૌલાઈ સાહેબ આપશે તમામ જનતા માટે કે કરબલાની અંદર ખરેખર શું બન્યું હતું તેના અન્ય લક્ષીને હૈદર મૌલાઈ સાહેબ ઇમામ હુસૈનના બારામાં 10 મિનિટ સ્પીચ આપશે ત્યારબાદ ઇન્શાઅલ્લાહ અલવિદાઈ માતાઓ ત્યારબાદ ઝારતે વારેસા દરેક અદાદાર ભાઈઓને ખાસ ગુજારિશ છે કે પોતપોતાની જગ્યા ઉપર બેસી જાય 10 મિનિટ માટે જનાબ મૌલાના હૈદર મૌલાઈ સાહેબ ઇમામે હુસૈનના બારામાં જિક્ર કરશે કે ખરેખર કરબલાની અંદર જે મસલુમ ઉપર જુલ્મ કરવામાં આવ્યો હતો અત્યારે કે જંગ નહોતી કરવામાં આવી પરંતુ મૌલા હુસૈન ઉપર જુલ્મ કરવામાં આવ્યો હતો તેને અનુલક્ષીને 10 મિનિટ પૂરતી મૌલાના સાહેબ સ્પીચ આપશે તો જે લોકો આજુબાજુમાં ઊભા છે તેમને દસ્તેદબ ગુજારિશ છે કે પોતાની જગ્યા ઉપર બેસી જાય મૌલાના સાહેબની સ્પીચ પૂરી થશે પછી ઇન્શાઅલ્લાહ 10-15 મિનિટ यहाँ आज 10वीं मुहर्रम के जुलूस में शामिल तमाम जवान, तमाम मुस्लिम और तमाम हिंदुस्तानी भाई जो आज तलाजा में आज 10वीं मुहर्रम के मौके पर इस आशूरा के जुलूस में यहाँ शरीक हुए हैं। यहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं मैं थोड़ी सी देर के लिए उनसे चाहूँगा कि वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने और जब यहाँ पे आए हैं तो आने के बाद हम जानते हैं कि हर आदमी के दिमाग में किसी भी चीज़ को देखने के बाद में कुछ सवाल पैदा होते हैं। आपके भी जहन में सवाल पैदा हो रहे होंगे। यूँ तो आप जानते हैं कि बरसों से इमाम हुसैन की शहादत के दिन ये जुलूस निकलता है, इसी तरह से ये लोग जमा होते हैं काले कपड़े पहनकर, इसी तरह से मातम करते हैं, अपना खून बहाते हैं और इमाम हुसैन के नाम पर ये अपना खून निकाल कर इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं। लेकिन फिर भी हर इंसान के दिमाग में, चूँकि इंसान के नेचर में है, इंसान की फितरत में है कि इंसान सोचता है कि ये हो क्यों रहा है। 3 सवाल आम तौर पर इंसान के दिमाग में पैदा होते हैं, क्यों, कब और कैसे। बस मैं इन तीनों सवालों का जवाब दूंगा और उसी में आप महसूस करेंगे कि ये आज के दिन जुलूस क्यों निकलता है। सबसे पहले सवाल होता है क्यों, कब और कैसे। पहले मैं कब का जवाब देता हूँ। ये जो हो रहा है ये इमाम हुसैन की शहादत की याद में हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम की शहादत कब हुई थी। तो इमाम की शहादत जो हुई थी वो सन 61 हिजरी में हुई थी। कौन जो सवाल होता है कि ये क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे। तो उसका जवाब ये है कि इमाम हुसैन प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे। उनकी इकलौती बेटी जनाब फातिमा के छोटे बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए थे और उन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी थी, ये बताया जाता है। लेकिन मैं थोड़ी सी देर के लिए आपको यहाँ रोकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि इमाम हुसैन का जो बलिदान है, इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे अपनी बात से आपके दिलों तक नहीं पहुँचाया जा सकता, बल्कि आप खुद अपने दिलों से कैफियत को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वजह क्या, इमाम हुसैन मैंने तारुफ कराया हमारे नबी के पैगंबर के नवासे हैं। वो नबी जो इस्लाम लेकर आए, वो नबी जिन्होंने लोगों को कलमा पढ़वाया। आज मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में जो फैला हुआ नज़र आता है, इस इस्लाम के लाने वाले हमारे नबी थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो साहब इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों पेश की, अब सवाल ये उठता है, तो उसका जवाब सुनिएगा। इमाम हुसैन ने कुर्बानी इसलिए पेश की,
अपने 72 साथियों के साथ करबला में इसलिए अपने सर को कटाया चूंकि उस दौर में एक बादशाह था जिसका नाम यजीद था। यजीद चूंकि इस्लाम में जितने भी काम हैं उनको बदल देना चाहता था, उनकी शक्ल को, उनकी सूरत को, और इस्लाम जो आज सच्चा इस्लाम पूरी दुनिया में मौजूद है वो उसको मिटा देना चाहता था और अपनी तरफ से कुछ चीज़ें उसमें शामिल कर देना चाहता था। जैसे आप सब जानते हैं कि मज़हब इस्लाम में शराब हराम है, वो शराब को जायज़ कर देना चाहता था, लेकिन मैं ये कहकर कि वो इस्लाम को मिटा देना चाहता था और इमाम हुसैन ने इस्लाम बचाने की कुर्बानी दी, तो मैं ये कहकर दायरे को छोटा नहीं करूँगा, सर्किल को छोटा नहीं करूँगा। यहाँ पे हर मज़हब व मिल्लत के लोग मौजूद हैं, सिर्फ वो नहीं है कि जिनका इस्लाम से रिश्ता है, बल्कि वो लोग मौजूद हैं जिनका इंसानियत से रिश्ता है। इसलिए कि हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, हुसैन को मानने के लिए इंसान होना ज़रूरी है। और इंसानियत न किसी मजहब की मोहताज होती है, न किसी फ़िरक़े की मोहताज होती है। इंसान किसी के किसी भी दिल में इंसानियत आ सकती है, और जो इंसान होता है वो इमाम हुसैन को ज़रूर मानता है। तो साहब, इमाम हुसैन का जो एहसान था वो फ़कत इस्लाम पे नहीं था, इस्लाम पे नहीं है, बल्कि हुसैन का एहसान आलम इंसानियत पे है। दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी इंसान पाए जाते हैं, इमाम हुसैन के बलिदान ने, इमाम हुसैन की कुर्बानी ने उन सब पे एहसान किया है। किस लिए? इसलिए एहसान किया है कि यजीद ये चाहता था कि औरत की इज्जत को पामाल कर दिया जाए, औरत के चरित्र को तार तार कर दिया जाए। औरत सिर्फ औरत होती है, ये यजीद का कहना था, ना कोई माँ होती है, ना कोई बहन होती है, ना कोई बेटी होती है, और ना कोई फूफी होती है। ये सारे रिश्ते वो पामाल कर देना चाहता था। लेकिन इमाम हुसैन ने आवाज उठाई, उसके अहंकार के खिलाफ हुसैन मदीने से उठे और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर और अपने खानदान को लेकर अपने शहर मदीने से निकले और इराक में करबला जो मौजूद है, वो उस वक्त जंगल हुआ करता था, वहां पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद आज के दिन 10 मुहर्रम को घमासान युद्ध हुआ कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद जैसे फाजिर को शिकस्त दी और इंसानियत के सर को बुलंद किया। ये इमाम हुसैन का आज के दिन का छोटा सा तारुफ है। सवाल ये है कि ये मातम क्यों करते हैं? ये मातम इसलिए करते हैं कि करबला में इमाम हुसैन का रक्त बहाया गया था, खून बहाया गया था। तो हम इस बात का ऐलान करते हैं 10 मुहर्रम को अपने बदन से खून निकालते हुए कि अगर हम करबला में होते तो हम हुसैन के साथ खड़े होते, यजीद के साथ खड़े नहीं होते। अब मैं इतना जरूर कहूंगा, चूंकि ये 10 मुहर्रम का जुलूस है, तलाजा की धरती पे है, गुजरात का राज्य है, भारत हमारा मुल्क है, हमारा देश है। हम गर्व महसूस करते हैं भारतीय मुसलमान होने पर, हमें फख्र महसूस होता है हिंदुस्तानी शिया होने पर, इसलिए कि हुसैन का हिंदुस्तान से रिश्ता है। हुसैन का हिंदुस्तान से रिश्ता यह है कि इमाम हुसैन को जब यजीद के लश्कर ने करबला में घेर लिया था तो इमाम हुसैन ने उनसे एक ही जुमला कहा था कि सुनो, अगर तुम मेरे लहू के प्यासे हो, तुम मेरे खून के प्यासे हो, तो मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे जाने दो और मैं यहां से जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हुसैन कहां जाओगे? तो इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मुझे हिंद जाने दो। उस वक्त में भारत को हिंद कहा जाता था, मुझे हिंद जाने दो। उन्होंने पूछा, हुसैन हिंदुस्तान क्यों जाना चाहते हैं? तो इमाम हुसैन ने कहा था, इसलिए कि मुझे हिंदुस्तान की पावन धरती से मोहब्बत की बू आ रही है, मोहब्बत की खुशबू आ रही है। ये धरती वीरों की धरती है, ये धरती इंसानों की धरती है, ये धरती ऐसी पावन धरती है कि जिस पर इंसानों ने जन्म लिया है। ये वो धरती है कि जिस पर सांस लेने वाले हमेशा जालिम के खिलाफ रहे हैं और मजलूम के साथ ही रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान आने की इमाम हुसैन ने तमन्ना की। क्योंकि इमाम हुसैन के साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका भी पानी बंद कर दिया गया था। वहां नहर थी, नहर फरात जिसे कहा जाता है। यजीदी फौज ने नहर पे पहरे बिठा दिए थे। इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे करबला जाने दो। मैं कहता हूं, यहाँ मेरे हिंदू भाई जो खड़े हैं,
मैं उनके लिए कहता हूं कि तुम अपने दिल पर हाथ रख के मुझे आज जवाब देना कि अगर तुम्हारे सामने जिनका ताजिया बरामद हो रहा है, इसे ताजिया कहते हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की शबी है। इसमें इमाम हुसैन की हम कब्र को महसूस करते हैं कि इसमें इमाम हुसैन की कब्र है। हम उसकी छवि बनाते हैं कि मौला हम करबला में नहीं थे जो आपके बेगोरो कफन लाशे को दफना सकते, लेकिन आज आलीशान हमने रोजा बनाया है। हुसैन अगर हम करबला में होते तो तुम्हारी कब्र पर हम ऐसा आलीशान गुम्बद बनाते। तो इसलिए हम रोजे आशूर ये ताजिए लेके निकलते हैं। सुनिएगा, अगर इमाम हुसैन, मैं आपसे सवाल करता हूं, जो मेरी हिंदू बहनें खड़ी हैं, हिंदू माएँ खड़ी हैं, मेरे हिंदू भाई खड़े हैं, मेरे मुस्लिम भाई खड़े हैं, हिंदुस्तानी जितने खड़े हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, मुझे इंसाफ से बताएं, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, अगर इस मजमे में कोई बाप अपने साथ 6 महीने के बच्चे को लेकर आ जाए और वो आपसे कहे कि ये प्यासा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे पानी देंगे या नहीं देंगे? लेकिन इमाम हुसैन का 6 महीने का बच्चा था जिसका नाम अली असगर था। हुसैन मुसलमानों से पानी मांगते रहे, लेकिन यजीदी की लश्कर ने इमाम हुसैन को इतना भी पानी नहीं दिया कि वो 6 महीने के बच्चे के होठों को तर कर सके। हम इसलिए उस इमाम हुसैन की मजलूमी पे निकले हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं इन सब लोगों के जो आज अपनी सारी जरूरियात और अपने कामों को छोड़कर आज इमाम हुसैन के गम में शरीक हुए हैं। सिर्फ ये लोग जो अपना खून बहा रहे हैं ये गम में शरीक नहीं है, बल्कि ये लोग जो चारों तरफ खड़े हैं ये भी इमाम हुसैन के गम में शरीक हैं। बस लोगों का अपना अपना तरीका होता है, ये हुसैन को खून बहा के मानते हैं, लेकिन आप आज 10 मुहर्रम को अपने सारे काम छोड़कर हुसैन के जुलूस में आते हैं और बताते हैं कि हमारी जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि हम हुसैन के नाम पर हुसैन के जुलूस में शरीक होते हैं। और मैं कहता हूं तुम आया करो, इसलिए इमाम हुसैन के जुलूस में आओ ताकि आके बताओ कि हमारा इंसानियत से रिश्ता है, हमारा जुल्म से रिश्ता नहीं है, हमारा इंसानियत से रिश्ता है, हमारा ताकतवरों से रिश्ता नहीं है जो ताकत के दम पर लोगों को दबा देते हैं। हमारा हुसैन से रिश्ता है, इसलिए कि इमाम हुसैन उस जात का नाम है। आज पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, आज पूरी दुनिया ये आवाजें उठा रही है कि आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाओ, आतंकवाद इंसानी जिंदगी के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। तो सुनो, आज हमें यह हौसला मिलता है तो ये इमाम हुसैन के उस बलिदान से मिलता है जो इमाम हुसैन ने दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट और सबसे बड़े आतंकवादी के खिलाफ 61 हिजरी 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में आवाज उठाई थी। और इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ आवाज उठाकर बताया था कि अगर तुम जब भी चाहते हो कि आतंकवाद के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ तो मेरे नाम लेके तुम उठ जाना। सुनो, नाम लेकर उठना तुम्हारा काम होगा, कामयाबी देना उसका काम होगा। इमाम हुसैन ने सबसे बड़े आतंकवादी के खिलाफ आवाज उठाई थी, दुनिया का पहला आतंकवादी जिसने सबसे बड़ा क्राइम किया था करबला में, सबसे बड़ा क्राइम किया था इसलिए कि उसने बच्चों को भी शहीद किया था, उसने जवानों को भी मार डाला था। और किस जुर्म में? इसलिए कि वो हक के लिए आवाज उठा रहे थे, वो सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे थे। आज ये 10 मुहर्रम का जुलूस है, आज उन्हीं की याद में, करबला के शोहदा की याद में हम आपके सामने आए हैं। मैं कहता हूं कभी कभी तो मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करूं, इसलिए कि तुम इमाम हुसैन के गम में शरीक होते हो। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि तुम इमाम हुसैन की तमन्ना का नाम हो। हर भारतीय नागरिक इस बात पे फख्र करे, इस बात पे गर्व करे कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस धरती पे जन्म लेने वालों को मोहब्बत के साथ याद किया है, नफरत के साथ याद नहीं किया है, नफरत के साथ याद नहीं किया है। तो यहाँ की फजाओं में मोहब्बतें पाई जाती हैं, यहाँ की हवाओं में खुशबुएं पाई जाती हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ इमाम हुसैन की आज़ादारी हम दिल खोल के करते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि अगर तुम्हें देखना हो कि भाईचारा और हिंदुस्तानी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब जिसे कहा जाता है,
तो वो इमाम हुसैन के जुलूस में आके देखो, तुम्हें पता चलेगा जहां एक मुसलमान खड़ा है वहां एक हिंदू भी खड़ा है, और वो खड़े होकर इमाम हुसैन के जुलूस में बता रहे हैं कि हुसैन फकत शियों की मीरास नहीं है, हुसैन फकत शियों की प्रॉपर्टी नहीं है, हुसैन फकत शियों की जागीर नहीं है, बल्कि हुसैन हर उस इंसान से रिश्ता रखता है कि जिसके दिल में पत्थर का दिल नहीं बल्कि गोश्त का टुकड़ा धड़कता है, जिसके दिल से सदाएं आती हैं कि हुसैन सच्चे हैं, हुसैन सच्चे हैं। यहाँ आने वालों, मैं फिर भी एक बात अपनी कमेटी की तरफ से, इस पूरी जमात की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमारे इस जुलूस से अगर किसी भाई को कोई परेशानी हुई हो तो हम पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी अपनी जमात की तरफ से हम उनसे माफ़ी चाहते हैं कि अगर उन्हें कोई परेशानी हुई है या उन्हें हमारे जुलूस की वजह से कोई तकलीफ उठानी पड़ी है तो हम उनसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम कहेंगे मोहब्बत का सबूत देते हैं, इसी सबूत के साथ आप हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहिए। और यहाँ से एक पैगाम जाना चाहिए कि ये कौम जो आज इमाम हुसैन के नाम पर जमा हुई है, ये भारत के वो लोग जो आज इमाम हुसैन के नाम पर जमा हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने समुदाय की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपने अपने मजहब की परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हुसैन बाबा का जुलूस निकल रहा है, हुसैन बाबा का जुलूस है तो चलो अब घरों से निकलो, अब हुसैन के जुलूस में शरीक हो। आखिरी बात, जो सबसे ज़्यादा जो आज के इस जुलूस में शुक्रिया जिनका अदा करना चाहिए वो हमारा पुलिस प्रशासन है कि जिन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जुलूस में भागीदारी निभाई है, हमारे साथ खड़े रहे हैं। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा साथ देते हैं और इस जुलूस में ताउन करते हैं। मैं कहूँगा कि आप भी इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और बताते रहिए कि हिंदुस्तान मोहब्बतों का देश है, नफ़रतों का देश नहीं है। बस अपनी बात को मैं यहाँ विराम देता हूँ एक शेर के साथ कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दुनिया के मिटाए मिट न सका, दुनिया के मिटाए मिट न सका, दुनिया को यही गम आज भी है, शब्बीर का मातम कल भी था, शब्बीर का मातम आज भी है, नारे हैदरी। दो भाव है मगर भरते नहीं शब्बीर के, ना भूले ना भूले शब्बीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले शब्बीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना के बैठा, मातम करो मातम करो, घर लुट गया शब्बीर का, माँ आ गई शब्बीर की, मातम करो शब्बीर का, खंजर तले मैं देख भी करते रहे शुक्र खुदा, ना भूले शब्बीर नहीं भूले, ना भूले शब्बीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना के बैठा, तीरों पे था लाशा तेरा, रोती रही कर बला, हैने गजा पर्दा उठा, बोली बहन भैया मेरा, लाशा तड़ा कर गया करते रहे शुक्र खुदा, ना भूले शब्बीर नहीं भूले, ना भूले शब्बीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना के बैठा, सुगरा उधर रोती रही, मौला इधर रोते रहे, मां मुंतज़िर बीमार थी
इंसाफ होते रहे, सहरा में घर लुटता रहा, करते रहे शुक्र खुदा। ना भूले शबीर बाबा फिर भी उस जालिम ने ये मुझ पे किया मुझ पे से जरा है मुझे बालों से पकड़ते हैं तमाचे वाले, है मुझे बालों से पकड़ते हैं तमाचे मारे। सर से मांगा जो तुम्हारा बाबा,
सदा હલો એવા કમા મૂકી દો બધાય અમે જગ્યા હતી ખુરશી ભરાઈ ગયેલી પડી છે બધા ઘડીક વાર કમા મૂકી દો આટા બાંધવા વાળા ઓછા પડે છે ज़ैनब की जिंदगी का खुलासा ये बन गया दिन भर उठा के जाता रहा रफा की लाश हम शक्ल मुस्तफा की कभी वफा की लाश आज से शाहज़ादा गुल कबा की आलम को जिसने कहने पे मजबूर कर दिया जिसका हुजूम में दो अलम से ये हाल सीना का आश गर पाए मार तश्नगी का धुआं निकाल मौजों के इस्तिराब से आने लगी सदा तुझसे शहीद कौन है हरम में है हुसैन तू है हर एक निदाए पूर्ण में है हुसैन रोके हैं दो जहान तेरे गम में है हुसैन जिंदा रहेगा हल्का मातम में भी सदा साथ साथ तेरा जिक्र होगा ऐ गरीब नैनवा हर दौर में नहीं ये चाहा ये बार मिट जाए इस जहान से ये मजलिस से अज़ाब रहे न नाम ज़मीन पर हुसैन का लेकिन नबी की बेटी से अल्लाह कह चुका है भाई हयात तेरे शिफा के भाव ये जान दुनिया ने तेरी कज़ा के भाव तय हो गई ये बात भी कर वो बला के और यजीदियत का रहेगा मार का और कोई अली के बेटे जो बात है यूं ही रहेगी तेरे लहू का ये मौजज़ा है ये खाक के शिफा बनेगी अनीस होया
जिंदा से हरम को एक घर भी मयसर हुआ तरसीदाए गम को। उस घर पे लगाया गया एक स्याह अलम को। ज़ैनब ने कहा रोना है दिल खोल के हमको। फिर फर्शे अज़ा मिलके असीरों ने बिछाया और शाम के घर घर से पे पुरसौ गिरिया। एक गौल अज़ादार ख़वातीन का आया। फिर मजलिस अव्वल का यूं आगाज हुआ था। उस मजलिस अव्वल की जो अव्वल थी खतीबा, घर भर की अज़ादार वही ज़ैनब कुबरा। खुतबा पढ़ा आगाज किया मजलिस गम का। हाय खुतबा अभी जारी था कि एक शोर सा उठा कि सर आते हैं मजलिस में शहीदान सितम के। बीबियों मातम करो हल्के में हम के। पहले वहाँ अंसारे हुसैनी के सराय हुर्जोन हबीब इब्ने मज़ाहिर के सराय। वहे बेकलबियों से जा तशना जिगर आए। मातम हुआ उस पहले अज़ा खाने में ऐसे शहज़ादियाँ रोती हो सगे भाई को जैसे। एक चांद सा सर देखा के जो खून में तर है। सब कहने लगे ये किसी नौशाह का सर है। फैज़ ने कहा हाँ ये मेरा लफ्ते जिगर है। अरे कासिम मुझे सहरा भी दिखाने नहीं आए। अरे जिंदान से अम्मा को छुड़ाने नहीं आए। दो छोटे से सर गोद में सज्जाद जो लाए। ज़ैनब ने कहा ओनो मोहम्मद मेरे आए। अरे कुर्बान गई कोई मेरी गोद में लाए। रोई नहीं मातम न किया प्यार तो कर लो। इजाजत है इन्हें आज तो रो लो। जैसे ही अज़ा खाने में अकबर का सराय। ज़ैनब ने सरे ओनो मोहम्मद को हटाया। आगोश से भाभी की सर अकबर का उठाया।
चिल्लाई मेरे लाल जरा आंखें तो खोलो, अरे सुगरा के लिए है कोई पैगाम तो बोलो। एक छोटे से सैयद का जो सर सामने आया, मुश्कों से माने अली असगर का धुलाया। हाय बीबी ने उस सर को कलेजे से लगाया, अरे रो रो के सकीना को सदा देती थी मादर, अरे आ जाओ तुम्हें ढूंढ रहा है अली असगर। सर आया वहां जब बनी हाशिम के कमर का, रोते हुए हर बीबी ने दुखड़ा ये सुनाया। હલો હલો દરેક અજાદારોને કેએસઆઈ જમાત ઇમામ હુસૈનનો વાસ્તો આપીને કહે છે કે ભાઈ ખમા જંજીર મૂકી જો, હાથેથી માતમ કરો। દરેક અજાદાર ભાઈઓને કેએસઆઈ જમાત ઇમામ હુસૈનનો વાસ્તો આપીને ખાસ ગુજારિશ કરે છે કે ખમા જંજીર મૂકી જો, હાથેથી માતમ કરો। હજી અડધી કલાક કરો પણ આખરી માતમ છે, પણ ખમા જંજીર મૂકી જો। लो राख हुए खैमे एक शोर कयामत है, उजड़ी है अपनी ज़ैनब आवाज़ मुसीबत है, परदेस में बेपर्दा ज़हरा की शफाअत है। वीरान मदीना वीरान मदीना, अल्लाह अल्लाह ये शान नबी की उजड़ गई है ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है। ये फातिमा ज़हरा की हाला दिल बेटी है, उजड़ी हुई एक माँ की उजड़ी हुई बेटी है, नाज़ों की पली ज़ैनब अब ख्वाब पे बैठी है। 1992 में अल्लामा इरफान हैदराबादी और नदीम सरवर ने जो दारुस्सलाम अफ्रीका में एक नारा बुलंद किया था, आज मेरे तमाम दुनिया में तमाम जूनियर वो नारा लगा रहे हैं। नदीम सरवर का मखसूस नारा सुनो, हम नारा लगाएंगे, हम नारे हैदरी जब तक कहेंगे जब तक हमारे सीनों में सांस है। आपने या अली जब तक कहना है, जब तक के मौला की नालैन पे हाथ रख करके उनसे अपनी गुलामी ना लिखवा लो, खुदा की कसम गुलामी ना लिखवा लो। नारा लगा करके ना आंख बंद करना, मौला की छवि तुम्हारी आंखों में आएगी, खुदा की कसम। लेकिन आखिरी आदमी तक हाथ जरूर बुलंद करना। तुम्हें मौला सज्जाद का वास्ता मैं इसलिए भी कहता हूँ कि हाथ इसलिए बुलंद किया करो, इसलिए बुलंद किया करो कि ये गवाहियां हमारी कि मौला हम दुनिया में थे तो हमने हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन कहा था। मौला हम आपके साथ हैं और हमारे पास देने के लिए मौला को है क्या। अब हम नारा सुनो, नदीम सरवर का मखसूस नारा। अगर किसी यजीद का किसी को डर हो तो वो हाथ नीचे रखे। अब बराबर वाले
वाले को चेक कर लेना। अली की बादशाही है, अली इससे इलाही है, हर एक मैदान में तारा जाके दिल मारा। कासिम अलविदा 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 और मोहम्मद अलविदा 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 अली असगर अलविदा 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 या अब्बास अलविदा 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 या शहीद बेखता नाज़ दस्त नैनवा शाह करबला अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दश्त नैनवा शाह करबला अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दश्त नैनवा शाह करबला।